हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम तो हमने अपने पहले की वीडियोस में आपको बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज प्रिंसिपल बताई थी। अब उस पर बेस्ड दो एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि दो डेरिवेशंस हैं। एक है टॉर्सलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स और दूसरा है वेंचुरी मीटर। तो दोनों ही हम आपको अपने वीडियोस में बताते हैं, एक टॉर्सली लॉ ऑफ इफ्लक्स एंड वेंचुरी मीटर। तो पहले टॉर्सली लॉ ऑफ इफ्लक्स हम बताते हैं। टॉर्सली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, और उससे पहले हम आपको ये बता दें कि फ्लक्स मीन्स क्या होता है। तो बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट आपने अपने घरों पे ज़रूर किया होगा। कभी भी किसी के घर पे कोई बकेट या कोई मग टूट जाता है, कोई छोटा होल हो जाता है कहीं पे किसी भी हाइट पे, उससे वाटर बाहर आता है। अब वो वाटर जो है वो कितनी स्पीड से आएगा, आप चाहो तो अपने घरों में डिफरेंट हाइट पे होल कर लीजिए। कोई पुराना कंटेनर, कोई पुरानी बकेट अगर पड़ी हो, फिर आप देख सकते हो उससे कि डिफरेंट हाइट पे जब हम होल करते हैं तो उससे जो फ्लूइड निकलता है, जो लिक्विड निकल रहा है, क्या उसके फ्लो में कोई चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इफ्लक्स मीन्स ए फाइन होल विच इज़ एट सम हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए कंटेनर एंड लिक्विड फ्लो आउट फ्रॉम दैट होल। टॉर्सली साइंटिस्ट का नाम, तो उन्होंने क्या लिया है, कंटेनर लिया, दैट इज ए कंटेनर विच हैविंग लिक्विड अप टू हाइट y2 and there is two sections of this pipe, one and two sections. At one section there is fine hole which is known as a flux. Water throughout from this hole with velocity v1, and the pressure is, because this end is open to atmosphere, therefore the pressure is equal to atmospheric pressure, which is Pa. The cross section area of this hole is A1 and cross section area at the top surface of the fluid is A2 and pressure is P2 is equal to P. We can take P2 or P. Okay. And the total height of the liquid is y2 and the height of the hole from the bottom, from the ground surface is y1 and the difference of these two heights is h. अब हम क्या यूज़ करेंगे, देन पहले हमने जो थ्योरी ली है, जो हमने कंटेनर लिया है उसकी थ्योरी लिख दी, आपको फ्लक्स मीन्स बता दिया हमने। अब ये कौन सी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देन यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी a1v1 इज इक्वल टू a2v2, देन v2 इज इक्वल टू a1v1 अपॉन a2। क्यों हमने v2 निकाला, क्योंकि हमको इस टॉप वाले सरफेस जो है उस पर वेलोसिटी देनी है कि क्या वहाँ से भी लिक्विड फ्लो कर रहा है या नहीं। अब क्यों नहीं करेगा या क्यों करेगा, इसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला v2 इज इक्वल टू a1v1 अपॉन a2। अब बच्चों, ये फाइन होल है और कंटेनर हमारा कोई भी साइज हो सकता है, बट कंपेयर टू दिस होल इसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर A2 जो है दैट इज़ वेरी ग्रेटर देन A1, देन A1 अपॉन A2 का जो रेशियो है वो अप्रॉक्सीमेट बहुत कम होगा, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0 होगा, बट दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे लिया है कि एज A2 इज़ ग्रेटर देन A1 देन V2 इज़ वेरी लेस देन V1 एंड वी कैन टेक V2 इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0, मीन्स देयर इज़ नो velocity of the top surface of the liquid in the container. Using Bernoulli's principle or Bernoulli's theorem, the sum of pressure energy, kinetic energy, potential energy per unit volume remains constant. We can write P1 plus half rho V1 square plus rho g H1 is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho g H2. अब हमें वैल्यू पुट करनी है, तो वन सेक्शन इस सेक्शन के लिए है, टू वहाँ के लिए है। वन पे प्रेशर हमने कितना लिया, Pa लिया, वेलोसिटी V1 ली, देन हाफ रो V1 स्क्वायर हो गया, जो हाइट है वो y1 है प्लस रो जी y1 हो गया, इज इक्वल टू टॉप सरफेस पे जो प्रेशर है P2 इज इक्वल टू P है, यहाँ पे P ले लिया, वेलोसिटी वी कैन टेक 0, देन V2 इज 0, देन होल टर्म इज 0, P प्लस 0 प्लस H2 जो है वो y2 हाइट ली है, देन रो जी y2 हो गई। अब हम एक साइड ले आते हैं, हमें V1 की वैल्यू निकालनी है, तो हाफ रो V1 स्क्वायर को एक साइड कर लिया, क्या बचा हमारे पास P माइनस Pa प्लस रो जी y2 माइनस y1 एंड y2 माइनस y1 जो है दैट इज इक्वल टू हाइट h ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने V1 स्क्वायर की आप वैल्यू निकाल लीजिए, V1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2P माइनस Pa ब्रैकेट क्लोज अपॉन रो प्लस 2GH। V1 निकालना है, देन स्क्वायर रूट ऑफ होल टर्म
दिस इज V1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH प्लस 2P माइनस PA अपॉन रो। बच्चों दो केसेज होते हैं इसमें, केस 1 एंड 2। क्या केसेज हैं? इफ़ P इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन PA, अगर जो हमारे पास प्रेशर है टॉप सरफेस का दैट इज़ ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द बॉडी ऑन द लिक्विड इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट्स वैल्यू इज 1.013 into 10 to power 5 Pascal. The atmospheric pressure is 1.013 into 10 to power 5 Pascal और Newton per meter square। तो अगर ये टर्म्स बहुत ज़्यादा हो गया तो इस टर्म्स के कंपेयर में 2GH जो है, G ग्रेविटी है 9.8 और H की वैल्यू कितनी भी हम हाइट ले लें बट दैट इज़ नॉट अप टू 10 to power 5 मीटर, तो इसके कंपेयर में ये बहुत कम है, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं हम। तो हमारे पास टर्म्स बचा V1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2P माइनस PA अपॉन रो। और सेकेंड केस हम ले लेते हैं, तो सेकेंड केस लेते हैं कि इफ़ बोथ प्रेशर आर सेम, अगर हमारे पास जो टैंक है वो हमारा क्या है? ओपन है, तो जितना टॉप मोस्ट पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा वही उस होल पे भी लगेगा। इफ़ P इज इक्वल टू PA देन ये टर्म जीरो हो गया, तो आपका बचा V1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। then velocity is equal to velocity of a flux is equal to square root of 2GH, और ये square root of 2GH आपने पढ़ा होगा बच्चों, ये पढ़ा है आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन में। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। और अगर बॉडी फ्रीली फॉल में है, फ्री फॉल कंडीशन में है, देन U विल बी जीरो, और U जीरो है देन V स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। तो अब भी वहाँ पे भी यही आता है, तो इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं हम, इसको कंपेयर कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स को वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल बॉडी से। देन वी कैन डिफाइन दैट वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी which acquires in falling freely, which acquires free fall condition from the liquid surface टू द ओरिफाइस, जो होल है उसको हम लोग ओरिफाइस भी कहते हैं। तो दिस वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल बॉडी विच इज़ एट द सेम हाइट विच इज़ द हाइट ऑफ द ओरिफाइस या विच इज़ द हाइट ऑफ द ए फ्लक्स। दिस थ्योरम इज नोन एज टॉर्सली थ्योरम और टॉर्सली लॉ। इसी थ्योरम को हम टॉर्सली लॉ भी बोलते हैं और जो है वो हम इसको टॉर्सली थ्योरम भी बोलते हैं। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके सेकंड एप्लीकेशंस वेंचुरीमीटर के बारे में बताएंगे। तो वेंचुरीमीटर में पढ़ते हैं कि वेंचुरीमीटर में क्या पढ़ेंगे, कैसे हम इसको यूज करते हैं।